यार भाई कुरान से नियत करना जरूरी है। जोर से बोलिए। चलिए माइक आगे बढ़ाइए। सना परवीन, आप बताइए सतरे औरत का क्या मतलब है? बोलिए। नहीं आ गए, आगे बढ़ाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? शाजिया खातून, तहारत से क्या मुराद है? जी आप जोया परवीन, आप बताइए कुरान पाक को जुज़दान या गिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? बोलिए। नहीं आ गए। गरम हो गया ना। एक नफीसा, नफीसा खातून, आप ये बताइए सजदा से क्या मुराद है? नहीं याद है। चलिए दूसरा राउंड खत्म हो चुका है। अब ये तीसरा और आखिरी राउंड चलने वाला है, इसलिए आप बहुत ही सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए मोहम्मद मुद्दस्सिर हुसैन, आपका जब सवाल ये है, बाज़ लोग कहते हैं कि अगर कुरान पाक खुला हो तो उसे शैतान पढ़ता है। ये बात गलत है कि चलिए ठीक है, बोलिए जवाब। ये बात गलत है कि कुरान पाक खुला हो तो उसे शैतान नहीं पढ़ता। ये बात गलत है और ये इसकी कोई असल नहीं है ना। असल नहीं। तो बहुत सारे हमारे माशरे में ये बातें फैली हुई होती हैं। तो कोई बच्चा अगर कुरान पढ़ रहा होता है या कोई ख़वातीन कुरान पढ़ रही होती हैं तो उसको अगर खोल करके अगर बात कहीं चला जाए ज़रूरी काम के तहत, तो ख़वातीन बोलती हैं, लोग बोलते हैं कि शैतान पढ़ लेगा। शैतान कभी कुरान पढ़ता नहीं, बल्कि शैतान तो कुरान पढ़ने से रोकता है ना जी। जवाब दुरुस्त है। आप ये बताइए मोहम्मद तनवीर आलम, कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। इसी दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। बिल्कुल सही जवाब। कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए जी। आप बताइए मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा, है ना? क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि वक्त से क्या मुराद है? नहीं याद है? चलिए माइक आगे बढ़ाइए, मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा को बढ़ाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कब हुआ? नहीं याद है? माइक आगे बढ़ाइए। मोहम्मद शेख शमीम है, अफरोज है। चलिए, कुरान शरीफ के तिलावत के दौरान जमाही आ जाए तो क्या करना चाहिए? माइक आगे बढ़ाइए। मोहम्मद शेख शमीम, आप जवाब। ये सवाल, आपका सवाल ये है कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? बताइए।
नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नहीं याद है? मैं आगे बढ़ाइए। मोहम्मद तौसीफ रज़ा, आप इधर देखिए, आपका सवाल ये है तकबीर उला से क्या मुराद है? जवाब तकबीर तहरीमा को तकबीर उला भी कहते हैं। ये नमाज की शराइत में आखिरी शर्त है और फराइज में पहला फर्ज है। इससे मुराद नमाज शुरू करने के लिए तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा कादरिया फैजान ताज शरिया जामिया उम्मुल खैर फातिमा अल्लामा इरफान मुजाहिद साहब क़िबला बाशिंदगाने रोया पश्चिम पारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस छोटे से बच्चे ने बहुत उम्दा जवाब दिया, मिजाज खुश हो गया, बहुत उम्दा तरीके से जवाब दिया है। उसके बाद जाहिद अली, आपका सवाल यह है क़ादाए अखीरा से क्या मुराद है? क़ादाए अखीरा से क्या मुराद है? ये मुराद है नमाज सलाम देकर नमाज खत्म करें। गलत जवाब। माइक आगे बढ़ाइए, आखिरी राउंड चल रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, सोच समझकर इत्मीनान से जवाब दीजिए, है ना? हाँ, बाद में कहिएगा कि हमको याद था, बोलने नहीं सके, घबरा गए, इसलिए घबराइए मत। आपका सवाल है क्या नाम? मोहम्मद आफ्ताब ना? आफ्ताब आलम, आप बताइए तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? चलिए माइक आगे बढ़ाइए। मोहम्मद अरहान रज़ा, आपका सवाल है क़याम किसे कहते हैं? क़याम किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा के बाद सीधा खड़ा होने को क़याम कहते हैं। क़याम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़यारत है। बिल्कुल सही जवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, आगे माइक बढ़ाइए। आप बताइए मोहम्मद क्या है? सज्जाद, इस्तक़बाल क़िबला किसे कहते हैं? नहीं याद है? आगे माइक बढ़ाइए। आखिरी राउंड है, सुनिए, बगौर सुनिए सवाल को, सब लोग बातचीत मत कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, क्या नाम है बेटा आपका? सुहाना शेख। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला रज़ियल्लाहु अन्हा ने किस उम्र में इंतकाल फरमाया? चलिए मैं आगे बढ़ाइए। हसीबा खातून, आपका सवाल यह है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल कब हुआ? ज़ैनब परवीन, आपका सवाल यह है कि हमीदा का लक़ब किन उम्मुल मोमिनीन का था?
नहीं आता। आगे माइक बढ़ाइए। तमन्ना खातून, तमन्ना खातून, आपका सवाल ये है कि इधर देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन ज़ौजा मोहतरमा की पाकीज़गी और तहारत के सिलसिले में कुरान पाक की आयतें नाज़िल हुई? नहीं याद है। आगे माइक बढ़ाइए। सना परवीन, आप बताइए बवक्त निकाह हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का सरपरस्त कौन था? चलिए मैं आगे बढ़ाइए। खामोशी के साथ सुनिए, गुजारिश है, खामोशी के साथ सुनिए। आप बताइए शाजिया खातून, खुरूजे बिसुनही क्या है? माइक आगे बढ़ाइए। जोया परवीन, कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता था? हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो मोम की तरह। बिल्कुल सही जवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। मैं आगे बढ़ा दीजिए। नफीसा खातून, क्या रोज़ा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, रोज़ा रखने से जी नहीं, हदीस पाक में है कि रोज़ा रखो सेहतयाब बन जाओ। बिल्कुल सही जवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बच्चे इतना उम्दा तरीके से जवाब दे रहे हैं तो मजमे से भी एक नारा लगना चाहिए था, लेकिन तमाम लोग खामोशी के साथ सुन रहे हैं, बच्चों की हौसला अफजाई नहीं हो रही है। इसलिए बच्चे जब जवाब दें तो आप भी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़रूर बोलिए और आपके तरफ से भी नारा ज़रूर लगना चाहिए। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, ये तीसरा राउंड मुकम्मल हो चुका है और ग्रुप सी के बच्चे ना, ग्रुप सी के बच्चों का राउंड मुकम्मल हो चुका है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बच्चियाँ और बच्चे अब नीचे मत जाओ, नीचे चले जाओ, जहाँ जहाँ जिनकी जगह। नाजुक ये ज़माना है, नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो पर्दे में रहो बहनों, नाजुक लड़कों की शरारत पर तेवर भी चढ़ा लेना, नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो कहना, इस्लाम की बेटी हो पर्दे में रहो बहनों, हक बात जो कहना है वो मुंह पे कहो बहनों, हक बात जो कहना है वो मुंह पे कहो बहनों।
हर दौर में कुछ बहने कर जाती है ये गलती, सर शर्म से झुकता है, रुसवाई बहुत होती। तुम अपने शरीयत की पाबंद रहो बहनों, तुम अपने शरीयत की पाबंद रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। शहरों से मोहब्बत है, अपनों से बगावत है, कुछ शर्त नहीं आती, कैसी जहालत है। गैरों से मोहब्बत है, अपनों से बगावत है, कुछ शर्म नहीं आती, कैसी ये जहालत है। कुफ्फार और मुशरिक से तुम दूर रहो बहनों, कुफ्फार और मुशरिक से तुम दूर रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। हर एक सहेली से तुम इत्तेफाक हो बहनों, हर एक सहेली से तुम इत्तेफाक हो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नाजुक ये जमाना है, फैशन से बचो बहनों। बहुत अच्छा, सुबह अल्लाह। बन जाओ। अब ग्रुप बी के बच्चे और बच्चियों से सवालों जवाब अब होंगे। मैं इन लोगों के लिए क्विज एंकर आज के जो हैं, अभी 2 ग्रुप के बाद अब आगे बी ग्रुप के लिए मैं क्विज एंकर जो हर साल इस जलसे के जो है ज़ीनत बनते हैं, उस अब्दुल शख्सियत की बारगाह में इल्तमास करूँगा जो मदरसा कादरिया फैज़ान तालिब की सरबराह आला खतीबुल हिंद हिम्मतुल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब मुस्तफ़ाई की बारगाह में इल्तमास करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और इन बच्चों से सवाल फरमाएं। अनस रजा हदीस नंबर 3 सुनाए। हदीस नंबर 30 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान को गाली देना कबीरा गुनाह है और कत्ल करना कुफ्र है। मोहम्मद कमर रजा हदीस नंबर 34 हदीस नंबर 34 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन ला यरहम ला युरहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। हदीस नंबर 37। हदीस नंबर 37। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इत्तक़ी दाअवतल मज़लूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। मोहम्मद महताब आलम। हदीस नंबर 17। हदीस नंबर 17। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन नशना फलैसा मिन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमें मिलावट वाली चीज दी वो मेरी उम्मत से नहीं। माशाअल्लाह, बैठ जाए। मोहम्मद फैजान रजा। हदीस नंबर 36। हदीस नंबर 36। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 36। मुसलमान और काफिर के दरमियान क्या फर्क है? मुसलमान और काफिर के दरमियान छठ नमाज है। हाँ, अरबी में पढ़ो अभी। बैठ जाइए। मोहम्मद ताजुद्दीन। हदीस नंबर 39। उनतीस पढ़िए। इन्ना मिन खियारिकुम इहसानुकुम इखलाका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा है। माशाअल्लाह, बैठ जाए। मोहम्मद नूर हसन। हदीस नंबर 40। बैठ जाए। मोहम्मद हुसैन। हदीस नंबर 40। हदीस नंबर 40। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन दल्ला अला खैरिन फला मिस्लु अजरी फाइली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को नेकी की राह में चलाया तो नेकी करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। माशाअल्लाह, बैठ जाए। ज़फ़ीर असआदी या सईदी क्या है? ज़फ़ीर सईदी। मोहम्मद अरमान। हदीस नंबर 3। हदीस नंबर 3। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत आसान है, नहीं रहा। हदीस नंबर 3। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल मुमिना ला यंजुस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। माशाअल्लाह, बैठ जाए। ज़फ़ीरा सईदी। हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अत-तुहूरु सत्रुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकिस्तानी ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह। शाहनाज खातून। हदीस नंबर 14। हदीस नंबर 14। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्यकुम वल जुलूसु बितुरकाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों पर बैठने से बचो। माशाअल्लाह, बैठ जाए। नासरीन।
हदीस नंबर 8। हदीस नंबर 8 काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नासियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन सरासर खैर कवाई का नाम है। माशाअल्लाह। महनाज खातून। हदीस नंबर 31 नहीं मालूम। बैठिए। मोहम्मद अनस रजा। हदीस नंबर 31 हदीस नंबर 31 काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुल जन्नत कातिउन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माशाअल्लाह। मोहम्मद कमर रजा। हदीस नंबर 23 हदीस नंबर 23 काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना वकाफिल यतीम फी जन्नत हकज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इकट्ठे होंगे। माशाअल्लाह। मोहम्मद सरफराज। हदीस नंबर 38 हदीस नंबर 38 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من लिसानी व यदिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वह है जिसके हाथ और ज़बान के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 21 हदीस नंबर 21 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युजस्ससल क़ुबूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान। हदीस नंबर 19 हदीस नंबर 19 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इذا अकल अहदुकुम फलियकुल बियमीनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई भी खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए। माशाअल्लाह। बैठ गए। ताजुद्दीन। हदीस नंबर 24 काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया मिनल ईमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान का हिस्सा नहीं। गलत जवाब है। सुभान हाँ। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 32 हदीस नंबर 32 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हर्ब खुदाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद हुसैन। हदीस नंबर 27
हदीस नंबर 27 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى तर्जुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों हाथ लेने वाले हाथ से बहुत है माशाअल्लाह। अरमान हदीस नंबर 18 हदीस नंबर 18 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا آكل وأنا متقي। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु تعالى अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं टेक लगाकर खाना पसंद नहीं करता। माशाअल्लाह। ज़फ़ीरा हदीस नंबर 25 बगल में हदीस नंबर 25 हदीस नंबर 25 قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम अल-हयाउ मिनल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह। नासरीन हदीस नंबर 20 हदीस नंबर 20 हदीस नंबर 20 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। माशाअल्लाह। वेरी नाइस। महराज खातून हदीस नंबर 6 हदीस नंबर 6 जो बताया ना उसका नंबर कटेगा। मोहम्मद अनस रजा हदीस नंबर 6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم बगल में दे दीजिए। मोहम्मद अमर रजा हदीस नंबर 6 हदीस नंबर 6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत इसी का अच्छा है। हदीस नंबर 1 हदीस नंबर 1 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 39 हदीस नंबर 39 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिल-मुअ्मिन अन यअजुरा अखाहु फौqa सलासति अय्याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मोमिन के लिए जायज़ है कि वह 3 दिन से ज़्यादा अपने मोमिन भाई से किसी मोमिन के लिए जायज़ है कि वह 3 दिन से ज़्यादा अपने मोमिन भाई से नाराज़ रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 3 दिन से ज़्यादा अपने मोमिन भाई से नाराज़ नहीं रहना चाहिए। आपका सवाल है हदीस नंबर 7। हाँ हदीस नंबर 7 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल वल्लाहु अहद मुतअद्दिल फ़िल कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कुल वल्लाहु अहद इंतहाई कुरान के बराबर अजर रखती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुद्दीन हदीस नंबर 22 नंबर 22 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلا मन कान हालिफन फला यहलिफ इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी कसम उठाए अल्लाह की कसम के सिवा किसी की कसम ना उठाए। माशाअल्लाह। हदीस नंबर 5 हदीस नंबर 5 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु नूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज रोशनी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
मोहम्मद हुसैन। हदीस नंबर 9। हदीस नंबर 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم हदीस नंबर 9 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने एक बात, हर में एक बात सत्ता है। हाँ अरबी में पढ़िए इसको। बैठ जाए। अरमान। हदीस नंबर 33। नंबर 33 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु تعالى عليه वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए खाना और काफिर की जन्नत। माशाअल्लाह। ज़फ़ीरा। हदीस नंबर 13। हदीस नंबर 13 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 13। मौजूद साहब की गर्दन कितनी लंबी होगी क़यामत में? शहनाज। हदीस नंबर 10। हदीस नंबर 10 قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलु फी जन्नति क़त्तास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नासरीन। हदीस नंबर 35। हदीस नंबर 35। माशाअल्लाह। महनाज। हदीस नंबर 16। नहीं मालूम। चलो बच्चा मोहम्मद अनस रजा। आपका सवाल है, अशरे मुबश्शिरा में कौन कौन से सहाबा इकराम शामिल हैं? पहला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरा सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चौथा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पांचवा सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, छठा सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सातवां सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आठवां सैयदना सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नौवां सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दसवां सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपका सवाल है, अशरे मुबश्शिरा से क्या मुराद है? जवाब अशर मुबश्शिरा से मुराद वो 10 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान है जिन्हें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। माशाअल्लाह। मोहम्मद सरफराज।
किस नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आपका सवाल है वो कौन सी आयत है जिसमें चाँद के 2 टुकड़े होने का जिक्र है? तर्जुमा काउजुल ईमान रसूल कासा क़यामत और शक के चांद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैज़ान, आपका सवाल है क्या कुरान मजीद में किसी सहाबी का नाम आया है? जवाब, जी हाँ, कुरान मजीद में एक सहाबी का नाम आया है। माशाअल्लाह। मोहम्मद ताजुद्दीन, वो कौन से नबी हैं जिन्हें काफिरों ने आग में डाला तो वो उन पर ठंडी हो गई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफिरों ने आग में डाला तो वो उन पर ठंडी हो गई। माशाअल्लाह। मोहम्मद नूर हसन, वो कौन से नबी हैं जिनकी मुबारक गोलियों से पानी के चश्मे जारी हुए? वो हमारे प्यारे आका सरवर दो आलम है जिनके मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे छूटे। माशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन, मुअज्जिन रसूल किस सहाबी को कहते हैं? मुअज्जिन रसूल हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं। मोहम्मद अरमान, अल्लाह का शेर किस सहाबी को कहते हैं? असदुल्लाह। अल्लाह का शेर अल्लाह का शेर सैयदना अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, बैठ जा। गलत जवाब है। ज़मीरा, सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी है? हज़रत सैयदना शहनाज खातून, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? कुरान मजीद में हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया है। कुरान मजीद के 22वें पारे में सूरह अज़ाब के 33वें आयत में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पत्थर पर आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। महनाज, वो कौन से नबी हैं जिनके ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा? जमजम का चश्मा किस नबी? इधर पूछना नहीं है, नहीं मालूम। चलिए उधर मोहम्मद अनस, वो कौन से नबी हैं जिनके ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा? हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। माशाअल्लाह। मोहम्मद कमर, सज्जदुश्शुहदा किस सहाबी को कहते हैं? जवाब, सैयदुश्शुहदा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आए थे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं। माशाअल्लाह। मोहम्मद सरफराज, वो आयत माँ तर्जमा सुनाए जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी होने का जिक्र है? कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, हमने फरमाया है आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। क्या नाम है?
बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातगो शायर सहाबी का नाम बताएं। है सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन में से उनके अस्माए गिरामी बताइए जिन्होंने किसी हदीस की रिवायत नहीं की है। हजरत खदीजा व हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद ताजुद्दीन किन उम्मुल मोमिनीन के निकाह के मौके पर आयत हिजाब नाज़िल हुई? हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जहश। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपका सवाल है उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन के नाम बताइए। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन। हज़रत सैयदना हसन बिन ठीक है। हज़रत सैयदना हसन बिन और वालिदा का नाम हज़रत सैयदना हसन था। हसन बिन हारिस इब्ने हसन था। वालिदा का नाम वालिदा का नाम हजरत का नाम है। आपका नाम मशहूर है। मोहम्मद हुसैन। आपका सवाल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की ज़ौजा मोहतरमा की बहन थी? हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह। इनके वालिदैन का नाम क्या है? हारिस इब्ने हुदैर। वालिदा का नाम हिंद बिन औफ था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको 12 नंबर मिलेंगे। आपका सवाल है हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? 51 हिजरी में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सामान लाना पड़ रहा था। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस खातून से निकाह किया? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाम को भेज देगा। बैठ जाए। अपना नंबर है तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार कहाँ है? हमको भेज देगा। यार जितना बना रहा और शुरू से बनाता हाँ? मज़ार कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं है नंबर। बता नंबर बता जाएगा। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाई? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। माशाअल्लाह। बैठ जाए। आपका सवाल है कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु यहाँ लिखा हुआ है जी। ताला नाम कौन सी खाला खाला खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रेहान का नंबर है। आपका सवाल पलट के आएगा हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार कहाँ है? 12 आता पजल नवार के मुकामी करण है। कहाँ है? तोड़ देंगे। स्टान तोड़ देंगे। नवार के क्या रंगे भैया? नवारिया के करीब मकाम में यकरन में है। यसरम यसरम पहले था इसका नाम नवारिया, अभी इसका नाम है शमेसी। क्या नाम है? शमेसी।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये 20 ग्रुप के राउंड खत्म हो गए हैं। अब आप लोग जो है अपनी जगह से जाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तो सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली बेटी की शान में एक नज़र पड़ रही है। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। चाहते हो बेटी न ईमान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपने जलाए। चाहते हो बेटी न ईमान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपने जलाए। इस्लाम के दुश्मन से कभी दिल न लगाए, बचपन से उसे दीन की तालीम दिलाओ। बचपन से उसे दीन की तालीम दिलाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का जेवर न सजाया। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का जेवर न सजाया। बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की मान के तुम खैर मनाओ। फिर बेटी की मान के तुम खैर मनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। जाहिर में जो हमदर्द है गमखार है तेरे, दर असल है वो इज्जत ईमान के लुटेरे। जाहिर में जो हमदर्द है गमखार है तेरे, दर असल है वो इज्जत ईमान के लुटेरे। हर शाख पे गुलशन कह सैयाद के ढेरे, सैयाद से बुलबुल के तकद्दुस को बचाओ। सैयाद से बुलबुल के तकद्दुस को बचाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। जिस डाल पे बैठे हो उसे काट गिराना, हाथों से खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ चलाना। जिस डाल पे बैठे हो उसे काट गिराना, हाथों से खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ चलाना। ऐसा ही है बेटी को न कुरान पढ़ाना, गफलत में पढ़े माता पिता होश में आओ। गफलत में पढ़े माता पिता होश में आओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ।
खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ग्रुप ए के बच्चे और बच्चियों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद इमरान रजा, मोहम्मद शब्बीर अली, मोहम्मद रिजवान रजा, मोहम्मद इरफान रजा, सुल्ताना, नाजिया खातून, तंजिला खातून, शाहीना खातून, सोनी खातून, रिहाना खातून। मदरसे की शान में जो नज़्म दिया गया है इसको और एक और नज़्म मौलवी के ऊपर, उस्ताद के ऊपर से किनको दिया गया है? उस्ताद के ऊपर जो नज़्म दिया गया है उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि दाइस पर तशरीफ लाएं। उस्ताद की शान में जो नज़्म दिया गया है मैं उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दाइस पर तशरीफ लाएं। कहाँ से? उस्ताद की शान में जिन बच्चों को नज़्म दिया गया है उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप दाइस पे तशरीफ लाएं, स्टेज पे तशरीफ लाएं। उस्ताद की शान में कहा गया सर? बाबू मदरसे की शान में पढ़ो। कितना बच्चा है? लंबा लंबा चलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिन बच्चों को नज़्म दिया गया है उस्ताद की शान में पढ़ने के लिए उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप तैयार रहिएगा। इस ग्रुप के बाद उन बच्चों से नज़्म उस्ताद की शान में सुना जाएगा। अब ग्रुप ए के तमाम बच्चे और बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि आप मुकम्मल तैयार रहें। अब आप लोगों से सवाल जवाब होने जा रहा है, मुकम्मल तौर पर आप तैयार हो जाए। हेलो मोहम्मद इमरान रजा,
आपका सवाल हदीस नंबर 56। حديث نمبر 56 عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم صاحب بدعة فاقبلوا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدعين। तर्जमा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम जब किसी बदमज़हब को देखो उसके सामने तरशाई से पेश आओ, इसलिए कि अल्लाह ताला हर बदमज़हब को उसमें रखता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही सही जवाब मोहम्मद शबीर अली। हदीस नंबर 55। हदीस नंबर 55 अन इब्राहिम बिन मैसर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन वक़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदामिल इस्लाम। तर्जुमा हज़रत इब्राहिम बिन मैसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम व तौक़ीर की तो उसने इस्लाम के ढाने पर मदद दी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिजवान रज़ा। हदीस नंबर 54। अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तर्जुमा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। हदीस नंबर 54 था आपका, उबादा बिन सामित वाला। हदीस नंबर 54 अन उबादा बिन सामित क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा शहीदा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार। तर्जुमा हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस बात की गवाही दे कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा ताला के रसूल है तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम फरमा देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद इरफान। हदीस नंबर 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन इब्राहिम बिन मैसर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह हदीस नंबर 51 अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अशद अन्नास बिशफ़ाअती यौमल क़यामति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिदन मिन क़ल्बिही व मिन नफ्सिही। तर्जुमा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में ज़्यादा कामयाब मेरी शफ़ाअत है। कोई लोगों में ज़्यादा कामयाब मेरी शफ़ाअत से क़यामत के दिन होगा जिसने अपने खाली नफ्स से अपनी खाली दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी खातून। हदीस नंबर 59। खातून नहीं है, खातून नहीं है, नादिया खातून। चलिए सुल्तान। हदीस नंबर 59। अन उस्मान क्या रहा वो अब वो ही कर रहा था टूट गया। कौन लाया था? आप लाए थे? ईमान साहब ऐसा टाइम में टेबल बोला है उससे हम काम में फंसे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वज़ू अच्छा वज़ू किया तो उससे गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उससे गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके नाखून के नीचे भी गुनाह निकाल देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाए। नाज़िया। हदीस नंबर 52।
हदीस नंबर 52 और रसूल कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तर्जुमा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक काबिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो उसके माँ बाप, बेटे और तमाम लोगों से यानी बेटी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, तमाम यानी अपनी जान से ज़्यादा महबूब न हो जाए। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। मंजिला हदीस नंबर 57 अभी अन अबी उमामा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहलुल बिदई किलाबुल अहलिन नार। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदमज़हब दोज़ख वालों के कुत्ते हैं। माशाअल्लाह। जब मर्दों का नाम आए तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहेंगे और औरत का नाम आए तो अन्हा कहेंगे। ठीक है। आपका सवाल हदीस नंबर 58। हदीस नंबर 58 अन अबी मालिक बिन अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरुल शतरुल ईमान। तर्जुमा हज़रत अबू मालिक बिन अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पाकिज़गी ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका सवाल है हदीस नंबर 53 अनुस्मान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम लग गया। फोन में मार दे भाई, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, कौन टाइम पढ़ते थे। अनुस्मान काला काला रसूलुल्लाह खैरुकुम आदमिन ताअल्लम कुरान व अल्लमहु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा, दूसरे में सीखा। माशाअल्लाह। आपको 2 नंबर पर मिलेगा। कौन नहीं है? सोनी आप सोनी नहीं है। चलिए मोहम्मद इमरान हदीस अनसवार इब्न यजीद क़ाल कुन्ना फी ज़मानि उमर इब्न ख़त्ताब बिअशरी रकाअतन वल वित्री। तर्जुमा है इससे साबित बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि हम सहाबा किराम बैतुल फारूक रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में 20 रकात तरावीह वितर पढ़ते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौर में 30 रकात तरावीह की नमाज होती थी। सहाबा भी पढ़ते थे। हम लोग पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में 8 रकात वाले लोग निकल गए हैं, वो 8 रकात पढ़ते हैं। बैठ गए। मोहम्मद शब्बीर अली। खुलफाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम उमर इब्न अल-ख़त्ताब लक़ब फारूक कुन्यत अबू हफ्स। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबूवत के 6ठे साल 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद ईमान लाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के दिन से इस्लाम का गलबा शुरू हुआ। सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब अमीरुल मोमिनीन हुआ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रंग गोरा सुर्ख इमाइल, दराज का चश्मा मुबारक सुर्ख थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़द खिलाफत में बहुत फुतूहत हुए। मोहम्मद रिजवान रज़ा। माशाअल्लाह। पूरा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के बाद खलीफा कौन है, उनके कुछ हालात हैं।
जवाब हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दूसरे खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें मुबारक उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का रंग गोरा, जिल्द नाजुक, चेहरा हसीन, सीना चौड़ा, दाढ़ी बड़ी थी। आप यकम मुहर्रम 24 हिजरी को खलीफा बनाए गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ गए। मोहम्मद इरफान, कौन से दो सहाबा कराम के मज़ारात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के बराबर में सुनहरी जालियों के अंदर है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। बाज़ अफ़ाद इसी रोज़े अंदर मदफून होंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्ताना, मुसलमानों के चौथे खलीफा कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। की बात करते हज़रत अमीर मोमिन हज़रत अली मुतअल्लिक़ का मर्तबा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्म मुबारक अली और कुनियत अबू हसन और अबू तुराब है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग गंदुमी और चेहरा चश्म मुबारक बड़ी और कदम मुबारक गैर तवील है। और आप दाढ़ी बड़ी और सफ़ेद। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के बाद खलीफा बनाए गए। माशाअल्लाह, बैठ जाए। 9 उम्रों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, छोटे बच्चों में? जवाब 9 उम्रों में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उम्र शरीफ 15 या 16 साल या उससे कुछ कम व ज़्यादा थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ हज़रत रुक़ैया व उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यके बाद दिगरे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में आए। इसी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ुन्नुरैन यानी दो नूर वाला कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की कब और कैसे शहादत हुई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा में आखिर जिल्हिज्जा 23 हिजरी 10.5 साल खिलाफत फरमा कर 63 साल की उम्र में एक मजूसी गुलाम अबू लुलू फिरोज के हाथों शहीद हुए। माशाअल्लाह, सवाल का जवाब बिल्कुल सही है आपका। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात कैसे हुई? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब 12 साल मदीना तैयबा में 82 साल की उम्र में 18 जिल्हिज्जा और 35 हिजरी को एक सवा बागी नामियों के हाथों में आपको शहीद हुए, जो सवा यहूदियों की जमात थी। चलिए, मोहम्मद इमरान रज़ा, खुलफ़ाए राशिदीन से क्या मुराद है? हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बरहक रहते हुए बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फिर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फिर 6 माह के लिए इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला खलीफा हुए। इन हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन श्रेणी की खिलाफत और खिलाफत राशिदा भी कहते हैं। बैठ जाए। माशाअल्लाह। मोहम्मद शब्बीर अली, उन खुलफ़ाए राशिदीन में से सबसे अफजल कौन है? जवाब खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। माशाअल्लाह। मोहम्मद रिजवान, कहते उस्मान गनी क्यों मशहूर हुए? जवाब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार थे और हमेशा अपने माल खिदमत इस्लाम में खर्च करते रहते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इरफान,
आपका सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे क्या रिश्ता है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादिया खातून जन्नत हज़रत खातून जन्नत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में आई थी। ठीक है, हज़रत फातिमा ज़हरा उनकी निकाह में थी, इसी वजह से लिहाजा वो दामाद हुए। क्या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की कोई करामत भी मशहूर है? आपकी बहुत सी करामतें मशहूर है। 1000 मील दूर सफर इस्लामी और सफा सलात अंसारी रज़ियल्लाहु का वास्ते उनका सुन लेना और एक दरियाए नील में खत करने से गुजारे जाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नादिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को यारे गार क्यों कहा जाता है? जवाब, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो रास्ते में गारे सौर में 3 तक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क़याम फरमाया। इसी नस्बत से यारे गार कहलाए। आपका सवाल है हज़रत सैयदना अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात कब हुई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 21 रमज़ान 40 हिजरी और 9 मई 4 साल 9 महीने खिलाफत फरमा कर 63 साल की उम्र में एक खारजी अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम के हाथों कोफा में शहीद हुए। माशाअल्लाह, बैठ जाएं। आपका सवाल है हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम का लक़ब क्या है? जवाब, अशहदुल्ला यानी अल्लाह का शहीद। माशाअल्लाह, बैठ जाएं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जोजा है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इमरान रजा, आपका सवाल है कब्र के सवालों जवाब में कामयाब होने वाले मुसलमान के साथ क्या सलूक किया जाता है? उनका कब्र कुशादा और रोशन कर दी जाती है। आसमान से मुनादी पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कर इसके लिए जन्नती फर्श बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नती दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसे जन्नती खुशबू हवा आती रहेगी। फिर फरिश्ते कहेंगे तुम आराम करो। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। मोहम्मद शबीर अली, आपका सवाल है काफिर से कब्र में क्या सलूक किया जाएगा? जवाब, काफिर उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता और हर सवाल के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता। चुनांचे निदा करने वाला निदा करता है
ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, इसे आग का लिबास पहनाओ और दोजख की तरफ का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिए जाते हैं और जो चुनांचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो उससे दोजख की गर्मी और लिफ्टें आते रहती है और उस पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो लोहा के बड़े बड़े गुर्जों यानी हथौड़े से मारते हैं और अजाब करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा करें, यूपी में एक साहब है, उन्होंने ऐलान किया कि बरेली वालों को हम बता देंगे कि वो लोग जो है जुलूस निकालना और एहतजाज करना वो लोग भूल जाएंगे और हम उनको जहन्नम में पहुंचा देंगे। लेकिन इस्लामी एतबार से जहन्नम में मुसलमान नहीं जाते हैं। कौन जाता है? काफिर जाता है। ऐलान करने वाला शख्स भी वही है और उसका हश्र भी वहीं पर होगा। मोहम्मद रिजवान, क्या मरने के बाद रूह फना हो जाती है? जवाब, रूह के जिस्म से जुदा हो जाने का नाम मौत है। रूह जिस्म से जुदा होकर फना नहीं हो जाती, बल्कि रूहों के रहने के लिए मकामात मुकर्रर है। नेकों के लिए अलहदा, बुरों के लिए अलहदा, जहाँ वो अपने मर्तबे के मुताबिक चली जाती है। मगर वो कहीं हो, रूह से उनका ताल्लुक बाकी होता है। जिस्म के एज़ा से रूह को तकलीफ होती है। कब्र पर आने वाले को देखते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सवालात किए जाते हैं? कब्र में मुर्दे से 3 सवाल किए जाते हैं। क्या क्या सवालात हैं? तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछता है, तू इनके हक में क्या कहता है? जवाब क्या है उसका? सवाल, मुसलमान इन सवाल के जवाब दे सकेंगे। मुसलमान जवाब देते हैं, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह का रसूल है। फरिश्ते कहते हैं हम जानते हैं, तो यही जवाब देगा। माशाअल्लाह। आपका सवाल है, क्या कब्र हर मुर्दे को दबाती है? कब्र हर मुर्दे को दबाती है। मुसलमानों का दवा इस तरह होता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से चिपटाती है, और काफिरों का दबाना इस तरह होता है कि उसकी पत्नी इधर से उधर हो जाती है। माशाअल्लाह। आपका सवाल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जिस कुर्सी पर तशरीफ फरमा कर मुकद्दमात का फैसला करते, उसका नाम बताइए। जवाब, शर्तुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तंजीला, आपका सवाल है, कब्र में अजाब फकत काफिर पर होता है या मुसलमान पर भी होगा? काफिर तो अजाब में रहेंगे और बाद गुनहगार मुसलमान पर भी अजाब होता है। मुसलमान के सदक़ात, दुआ, तिलावत कुरान और दूसरे सवाब पहुँचाने के तरीक़ों से उसमें तखफीफ यानी कमी हो जाती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने करम से उसके गुनाह को उठा दिया जाता है। और बात के नज़दीक मुसलमान पर कब्र की अज़ाब जुमा की रात आते ही उठा दिया जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हर जुमा को अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन इंतकाल फरमा गए हैं, उनके मज़ार पर जाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी चाहिए ताकि उनके अज़ाब में कमी हो, अगर अज़ाब में मुब्तला हो तो। आपका सवाल है, जब वो उम्र पूरी हो जाती है फिर क्या मामला होता है? जवाब, मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी जान निकाल लेते हैं। मौत के वक्त मरने वाले के दाहिने बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के पास रहमत के फरिश्ते और काफिरों के पास अज़ाब के फरिश्ते। मुसलमानों की रूहों को फरिश्ते इज्जत के साथ लेकर जाते हैं और काफिरों की रूहों को फरिश्ते हकारत के साथ लेकर जाते हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाएं। आपका सवाल है, जो मुर्दे दफन नहीं किए जाते उनसे भी सवाल होता है? हाँ, वो दफन किए जाए या ना किए जाए, उन्हें जानवर खा गए, हर हाल में उनसे सवाल होता है और अगर काबिल अज़ाब है तो अज़ाब भी होगा। माशाअल्लाह। मोहम्मद इमरान रज़ा, मुनकर नकीर किसे कहते हैं? जवाब, जब दफन करने वाले दफन करके वापस हो जाते हैं तो 2 फरिश्ते ज़मीन चढ़ते हुए आते हैं। उनकी सूरत डरावनी नीली काली आती है, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर। वो मुर्दे को उठाकर बैठाकर उनसे सवाल करते हैं।
माशाअल्लाह, बैठ जाए। मोहम्मद शब्बीर अली, आपका सवाल है आवागमन किसे कहते हैं? ये ख्याल के मौत के बाद रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वह बदन आदमी का हो या किसी जानवर का, इसे तनासुख या आवागमन कहते हैं। ये महज बातिल है, इसका मानना कुफ्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम में आवागमन का कोई तसव्वुर नहीं है। ये दूसरों के वहाँ होता है कि अगर पाप करके मरेंगे तो हमारी रूह कुत्ते में चली जाएगी, और कुछ लोग कुत्ता होकर पैदा भी होंगे अगले जन्म में। लेकिन काफिरों के अकीदे के मुताबिक जो जैसा जुल्म करेगा वैसा पाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की 8वीं ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या है? जवाब सहीबा बिन्ते जाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर से नाम बिन्ते जाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। साहबा बिन्ते जाबिया रज़ियल्लाहु ताला। हजरत सईदा बिन्ते उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की ज़ौजियत में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन साहबजादी है? और साथ में आप ये भी जवाब दें, 8वीं बीवी का नाम क्या था उनका? खराब नजर बैठ जाए। सुल्ताना, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की 3री बीबी का नाम बताइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और 8वीं बीबी का बताइए। माशाअल्लाह, इनको 15 नंबर दीजिए। क्या नाम है? सुल्ताना। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होता? जवाब जी हाँ, जिनको हदीस शरीफ में मुस्तस्ना किया गया है, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और जमाअत मुबारक और रमज़ान मुबारक में मरने वाले मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फजीला खातून, आपका सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की 6ठी बीवी का नाम क्या था? उमामा बिन्त अल-आस, ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये गलत जवाब है। बैठ जाए। 6ठी बीवी, 6ठी। अच्छा, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहु करीम 6ठी बीवी भी उनकी है, 7वीं है, 8वीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11वीं शादी फरमाई, लेकिन जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो बाद में निकाह फरमाई वो एक साथ 8 बीवियाँ नहीं थी, यके बाद बिगड़े थी। और आज अगर इमाम साहब दूसरी शादी करेंगे तो इमाम खतरे में पड़ जाएगी। खौला बिन्त उर्वा रज़ियल्लाहु ताला। खौला बिन्ते जाफर है। हाँ, 5 नंबर का आप काम किए। बैठे। हाँ, शाहीना खातून, हज़रत अब्बास बिन जाफ़र, हज़रत अब्बास और हज़रत जाफ़र अब्दुल्ला और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदा का इसम ग्रामी बताइए। जवाब उम्मुल बनीन बिन्त खुराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह, अनुमान है यहाँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की 5वीं बीवी का नाम बताइए। उमामा बिन्त
मामा बिनते अली आवाज इनते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग अपनी जगह लेके बैठ जाए। आखिरी राउंड मुकम्मल हो चुका है। अब जिस जगह बैठे हुए हैं ये क्या फैसला दिखाते हैं वो आप तक इनाम पहुँचाया जाएगा। अब आगे नज़्म के लिए जो मदरसे की निशान में नज़्म जिन जिन बच्चों को दिया गया है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और नज़्म जो है आप तमाम सामने और सामने आपको सुनाएं। मदरसे की शान हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनाने से पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो देखिए ना, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में। दिन भर तिलावत है, शब भर इबादतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। अपनी कोई ज़रूरत कहते नहीं किसी से, अपनी कोई ज़रूरत कहते नहीं किसी से, अपनी कोई ज़रूरत कहते नहीं किसी से। होते हैं यूं भी देखो, होते हैं यूं भी देखो खुदार मदरसों में, होते हैं यूं भी देखो खुदार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम
बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। देखो सबक वफा का देते हैं रात दिन हम, देखो सबक वफा का देते हैं रात दिन हम, देखो सबक वफा का देते हैं रात दिन हम। तुम सोचते होगे, तुम सोचते होगे गद्दार मदरसों में, तुम सोचते होगे गद्दार मदरसों में। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आज़ादियों के नारे हमने अता किए थे, आज़ादियों के नारे हमने अता किए थे, आज़ादियों के नारे हमने अता किए थे। है मादर वतन के, है मादर वतन के मियार मदरसों में, है मादर वतन के मियार मदरसों में। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। अपने इनायतों को अपने पास रखिए, अपने इनायतों को अपने पास रखिए, अपनी इनायतों को अपने पास रखिए। कीजिए मुदाखलत ना, कीजिए मुदाखलत ना सरकार मदरसों में, कीजिए मुदाखलत ना सरकार मदरसों में। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। सोती है कौम सारे हम पर भरोसा करके, सोते हैं कौम सारे हम पर भरोसा करके, सोती है कौम सारे हम पर भरोसा करके। रहते हैं रात दिन हम, रहते हैं रात दिन हम बेदार मदरसों में, रहते हैं रात दिन हम बेदार मदरसों में। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। हर सिमत हर जगह है तब भी